मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। वेलकम आपका। और आप बोर्ड अपियरिंग स्टूडेंट के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं? Definitely, उसके लिए आपका वेलकम है। जी मैम। मैडम, जो स्टूडेंट्स हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए इस समय ऑलमोस्ट देखा जाए तैयार हो चुके हैं, कुछ ही दिन बचे हैं, 19 से जैसे 21 से 10th के और 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, तो सब्जेक्ट की प्रिपरेशन तो हमारे स्टूडेंट ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 90% वो लोग 95% कर ही चुके हैं। उसके अलावा उनको कुछ और चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके रिगार्डिंग मैं अपने बच्चों को कुछ कहना चाहता हूँ। खास बात यह कि जो आपने तैयारी कर ली है, आप अपने अपने विश्वास रखें कि जो आपने तैयारी करी है वो बेस्ट तैयारी करी है। अपने ऊपर आपको यकीन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि होता क्या कि जब आप कभी भी अपने फ्रेंड्स से बात करते हो तो आपका फ्रेंड्स बोलता है कि मैंने तो वो बुक भी पढ़ ली है, ये बुक भी पढ़ ली है, मैंने 4 सैम्पल पेपर लगा लिए हैं, तब कभी कभी आपका जो कॉन्फिडेंस है वो शैटर होने लगता है। तो इससे बचना है आपको। सबसे पहला काम तो है, अगर आप सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो साइंस मैथ जैसे सब्जेक्ट्स के लिए सबसे पहले तो जैसे आपने एनसीईआरटी बुक्स पढ़ी हैं, बहुत बढ़िया किया है आपने। अगर एक रेफरेंस बुक्स थ्रू आउट द ईयर अगर आपने पढ़ी है तो उसको उस पर विश्वास रखिए, ट्रस्ट करिए, उसको ही पकड़ के चलिए। इस समय आप दूसरी किसी नई बुक की तरफ मत जाइएगा, मेरा सजेशन है। जैसे आप नई बुक्स में जाएंगे उसमें कुछ नए क्वेश्चन, नए एग्जाम्पल, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी और आपका अनसी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि जो आपने पढ़ा है, जिन नोट्स से पढ़ा है, जिस आपने रेफरेंस बुक से पढ़ा है, रिलाई ऑन दैट। अपने दोस्तों को आप क्या कहते हैं, आप भी अपने दोस्तों को, अगर आपने ज़्यादा पढ़ लिया है, आपने कई पेपर लगा लिए हैं, तो कभी भी फ़ोन करके उनको डिमोरलाइज मत करिए कि आपने उनसे ज़्यादा पढ़ लिया। यहाँ मैं ये कहूँगा कि अगर आपने कोई अच्छा पॉइंट पढ़ा है, आपने कोई अच्छा क्वेश्चन देखा है किसी सैम्पल पेपर में, तो उसको सोल्यूशन के साथ में शेयर करिए कि अपने दोस्त को फ़ोन करिए, भाई मैंने ये क्वेश्चन बहुत अच्छा देखा है ये फिजिक्स में, ये मैं शेयर करना चाहता हूँ तो इसलिए फ़ोन किया है। लेकिन उसको ये मत कहिए कि आपने उससे ज़्यादा पढ़ लिया। तो इस तरह की बातें क्या करती हैं, आपके दोस्त को भी डिमोरलाइज करेंगी। वहीं आपको भी किसी दोस्त से आने वाली फ़ोन कॉल से डिमोरलाइज नहीं करना होना है। यू हैव डन द बेस्ट, ये मेरी पहली सजेशन है आपको। उसके बाद में मैं चाहता हूँ कि आपके अभी एग्ज़ाम में, अभी जो आपके करीब 1 वीक बचा है, अपनी माइंड और बॉडी को उस तरह से ट्रेन करें जैसे कि आपने एग्ज़ाम वाले दिन अपनी दिनचर्या को बिताना है। वो कैसे? इट्स मीन अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करें। जी जी जी, मैं वो कहना चाहता हूँ। बिल्कुल आपने सही है कहते हैं वर्ड यूज़ किया मैम। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, आप जो बोर्ड का एग्जाम देते हो तो आप घर से लगभग 9, सवा 9, साढ़े 9 अकॉर्डिंग द डिस्टेंस अपने घर से चले जाते हो सेंटर जहाँ पे एग्जाम देना है। आप 10 बजे अंदर एंटर कर जाते हो और आपको 1:30 तक वहाँ पे एग्जाम लिखना है। तो करना क्या है आपको? अच्छा, इसमें क्या है, बहुत से बच्चे खाना नहीं खाते हैं, नाश्ता नहीं करते हैं, एकदम डिप्रेशन या टेंशन में बने रहते हैं। इन सब के साथ में एग्ज़ाम देने मत जाइएगा। आपने बहुत अच्छी तैयारी करी है, बार बार कहूँगा इस चीज़ को मन में बोलिए और इसको कहते हुए वहाँ पे जाइए। करना क्या है, सुबह आप, मेरा सजेशन ये है कि कोई भी दिन एग्ज़ाम है नहीं है, 7 से 8 के बीच में ब्रेकफास्ट कर लीजिए। इतनी साइंस आप जानते हैं कि 2 घंटे लगेंगे आपको इस फूड को डाइजेस्ट होने में। ये फूड आपको प्रॉपर एनर्जी देगा और वहाँ पे एग्ज़ाम देने में हेल्प करेगा। दूसरी चीज़, जब आपके एग्ज़ाम नहीं है तो इस पीरियड में, एग्ज़ाम पीरियड में घर पे बिल्कुल मत सोइए कि जो आपका 10, 11, 12 ये बीच का जो समय है, कभी मत सोइए, नहीं तो आपकी बॉडी उसी की आदी हो जाएगी। जब लिखने बैठोगे तो दिक्कत होगी। तो अब आपने किया क्या, 7 से 8 में ब्रेकफास्ट कर लिया। अब एक खास काम आपको डेली करना है। आप डेली कॉपी पेन उठाइए और 10 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच में आपको लिखना है। चाहे मैथ्स का काम करिए, चाहे फिजिक्स करिए, साइंस करिए, तो अपने पेन को लेकर उस पीरियड में आप लिखने की आदत डालिए। तो क्या होगा, आपका माइंड आदी हो जाएगा, हैबिचुअल हो जाएगा उस पीरियड में लिखने का। तो जिस दिन बोर्ड का एग्जाम है, जब आप उसको लिख रहे होगे तो आपका माइंड तो ऑलरेडी ट्रेंड है, वो लिखने के लिए रेडी है। तो आप एनर्जी लेवल पीक पे रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने फिर एक बहुत अच्छी बात बोली। तो आपको यहाँ माइंड और बॉडी को भी सिंक्रोनाइज करके चलना है। 100% हमको आउटपुट लेना है अपनी बॉडी और माइंड से। तो ये एक खास बात है जिसपे आपको ध्यान देना है। दूसरी बात, मैं यहाँ पर पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगा, अब अपने बच्चों को बिल्कुल भी आप कोई परसेंटेज टारगेट वाली बातें मत करें कि तुमको 100% लाना है, तुम्हें टॉप करना है। आपके बच्चे ने दी बेस्ट किया है, उस पर विश्वास करें, उसको मोटिवेट करें। अगर उसके जो भी चॉइसेस हैं, अगर बोर हो रहा है तो उसको अच्छा, तो आप कुछ खिला सकते हैं, कुछ अच्छे बात कर सकते हैं। आपका जो भी कोई इंटरेस्ट है, अगर म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं तो लिमिटेड में उसका सुन लीजिए और अपने आप को रिलैक्स करना भी जरूरी है। आपको 16 घंटे 18 घंटे की पढ़ाई नहीं करनी है, रिलैक्सेशन भी उतना ज़रूरी है।
6 से 8 घंटा सोना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ बातें थी जो बॉडी और माइंड के लिए बहुत ज़रूरी थी। और अपनी क्या कहते हैं प्रिपरेशन, अभी आपको जैसे कुछ टीचर्स आपको टिप्स दे रहे होंगे, आपको हमारे स्कूल से भी टिप्स आ रहे हैं कि सब्जेक्ट वाइज आपको कैसे पढ़ना है, उन टिप्स को आप सुनिए और जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपकी मिस्टेक्स होती हैं उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करिए। लिखने पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो राइटिंग प्रैक्टिस हाँ। कंपलसरी। और एक चीज़ और करिएगा कि सैम्पल पेपर जब आप लिखते हैं, आप एक दिन आज जैसे हिंदी का लिख रहे हैं, कल आप मैथ्स का लिख रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि जो 3 घंटे का टाइम ड्यूरेशन होता है, आप उसको टाइम ड्यूरेशन में अपने पेपर को ख़त्म करना सीखिए। और बहुत जोर, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जब भी सैम्पल पेपर लिखना है 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में लिखना है, ये टाइम रख लीजिए। तो आपकी ब्रेन हमेशा, बॉडी उस बात के लिए रेडी रहेगी कि ये टाइम लिखने का होता है। ये नहीं कि उसके बाद में लिखना नहीं है, लेकिन जो आपको टेस्ट देना है, जो लिखना है, वो इसी ड्यूरेशन में आपको लिखना है, ठीक है। तो इसी के साथ में मैं आपको यहीं पे जो मेरे सेशन में देना चाहता था, ये सेशन मेरा मेन आपका था कि बॉडी और माइंड को कैसे ट्यून अप करना है और अपने आप को पॉजिटिवली रखना है हमेशा। और ये मान के चलिए कि मैंने दी बेस्ट प्रिपरेशन करी है, ऑप्टिमिस्टिक रहिए। अगर आप ये 2 काम कर लेते हैं, अगर आप ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं और अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रहते हैं, तो मैं इंश्योर करता हूं कि आप जितने भी नंबर लेने वाले हैं उससे 10 से 15% नंबर आपके एक्स्ट्रा आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो अपने बना के रखिए कॉन्फिडेंस को। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। ओके, ओके, थैंक यू सर। ओके।